हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का ब्लैक बोर्ड कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में इससे पहले हम लोग 3 प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं, 8.1, 2, 3। अब हम आज क्या डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 इसे देखने से पहले, इससे पहले इस पे बेस्ड सर्वसम्मिकाएं जो था एक छोटी सी वीडियो में मैंने क्या क्या पहले एक्सप्लेन किया, तो उसे जाके पहले आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है, पहला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। इन साइन को, सेक को और tan को कॉट के टर्म में लिखना है। ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और हम जानते हैं क्या, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से हम cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट को धर ले जाते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो cosec को क्या लिख सकता है, cosec ए इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब सेक की जगह पे हम ये वैल्यू उठा के पुट कर दे, यहां नहीं, यहां लिखते हैं। साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या लिखना था, साइन को कॉट के टर्म में लिखना था। तो साइन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये मेरा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। साइन को हमने कॉट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम किसको लिखते हैं, सेक को लिखते हैं। यहाँ सेक को लिखते हैं, सेक ए। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, सेक को, चलिए हाँ, इसमें हम क्या देख सकते हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ से सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक ए √1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक को tan, ये तो tan के फॉर्म में हो गया, लेकिन मुझे कॉट को फॉर्म में चाहिए। क्या इस tan को हम कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू √1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता क्या, 1/cot थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक ए इक्वल टू, एलसीएम ले लूँ ऊपर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए √ में। सेक ए इक्वल टू √cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ए स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट ए नॉट कॉट स्क्वायर है, कॉट ए। देखिए सेक को भी हमने क्या लिख दिया, हमें कॉट के फॉर्म में लिखना था, हमने इसे भी कॉट के फॉर्म में लिख दिया। हम आंसर को क्या करते हैं, रेड पेन से, क्लियर है। अब हमें क्या लिखना है, किसी tan को कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो tan ए इक्वल टू 1/cot ए। अभी आपने देखा, बस ये हो गया सिंपल। साइन भी कॉट के फॉर्म में हो गया, सेक भी कॉट के फॉर्म में हो गया और tan भी कॉट के फॉर्म में हो गया। यही लिखना था, यही हो गया मेरा क्या आंसर। ये भी एक आंसर है, तीनों एक आंसर है अपना, क्लियर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कोण ए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जैसा पहला सवाल था उसी तरह दूसरा सवाल है।
पहला सवाल में कॉट के टर्म में लिखना था, यहाँ सेक के पद में लिखना है। यहाँ कहने का सेंस है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, इन सभी को सेक के पद में लिखना है। चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। साइन को सेक के पद में लिखना है। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या, कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। इसको सेक में लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए √ में। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल टू √ सेक स्क्वायर ए -1। ए रूट से बाहर निकलेगा तो सेक निकलेगा, सेक ए। देखिए हमने फाइनली साइन को सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, कॉस को लिखना है। अब हम देखते हैं कॉस को सेक के फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए हो गया। अब tan को सेक के फॉर्म में लिखते हैं, tan ए। हम यहाँ क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हम tan को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे। सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू √ सेक स्क्वायर ए -1। tan को भी हमने सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा बचा है क्या, कॉसेक। कॉसेक को देखते हैं लिख सकते हैं कि नहीं, क्या है कॉसेक। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं। और साइन को अभी हमने सेक के फॉर्म में लिखा था, क्या लिखा था, साइन बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बटा में √ ए, यहाँ से अलग है, ए यहाँ से अलग है, 1 बटा में सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेक के ऊपर लेके चले गए, सेक ए डिवाइडेड बाई √ सेक स्क्वायर ए -1। कॉसेक को भी हमने सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा क्या बचा, कॉट बचा। कॉट को सेक के फॉर्म में लिखना है। अभी भी हमने tan को लिखा है तो कॉट को भी लिख देंगे। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan ए लिख सकते हैं। tan को भी हमने क्या लिखा है, 1 डिवाइडेड tan को सेक के फॉर्म में यहाँ लिखा, सेक स्क्वायर ए -1। ए मेरा हो गया। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं सेक के फॉर्म में। क्लियर है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल 3 क्या कहता है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73 का मान कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक पिछली क्लास याद कीजिएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा।
ये हमने पढ़ा था, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए ये 63 और 27 कितना है 90। यहाँ भी देखिए जो दोनों को जोड़िए कितना है 90। तो आप इसे क्या करिए बदलिए, चाहे इसे बदलिए। हम क्या करेंगे इसे बदलेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63 लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 63, 90 में से 63 हटाइए 27 बटा यहाँ पे देखिए 73 प्लस 17 कितना होता है 90 होता है। तो इसे भी हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 63 कॉस स्क्वायर थीटा ये भी जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की जगह 73 ये स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 73। एक चीज़ और हम आप लोग जानते होंगे क्या, जस्ट अभी भी पढ़ा हमने साइन स्क्वायर थीटा। आप इसमें देख ही लीजिए 3 सरल समीकरण होता है और तीनों आप ध्यान रखिएगा, उसका इस्तेमाल इस चैप्टर में आएगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा। 1 बटा 1 क्या होता है 1। हमें इसका मान ज्ञात करना था, मान कितना आ गया 1 आ गया। अब तीसरा का ही सवाल नंबर 2 कह रहा है कि साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 कितना के बराबर होगा। यहाँ भी देखिए 65 और 25 कितना होता है 90, 25 और 65 कितना होता है 90 होता है। हम क्या करेंगे अब या तो इसे साइन को कॉस में या तो कॉस के साइन में चेंज कर दीजिए। हम इस कॉस को क्या करेंगे साइन में चेंज करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं साइन 25 कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं क्या, प्लस हमने यहाँ किसे चेंज किया 65 वाले को, तो यहाँ भी हम 65 को ही बदलेंगे 25 को नहीं बदलेंगे। अगर यहाँ 25 को बदलते तो यहाँ भी 25 को बदलेंगे। कॉस 25 साइन 90 माइनस 25 साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 25 प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 25। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। और अभी तो आपने जाना कि पहला सर्व समीकरण क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। थीटा के जगह यहाँ कितना है 25 है, यहाँ भी 25 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए, ये तीनों इस चैप्टर में इस प्रश्नावली में ये तीनों का खूब भर भर के इस्तेमाल है। नंबर 4 पे चलते हैं। 4 कर रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1 9 8 0 किसके बराबर है। हम देखते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 9। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एक इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 4 का 2 कह रहा है
तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर किसके है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। देखते हैं किसके बराबर है। इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस साइन tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा cos थीटा। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cos थीटा। 1 प्लस cot थीटा को cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई cosec थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई sec थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई cos थीटा। और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा के। अब यहाँ से हमने क्या किया? cos थीटा का एलसीएम ले लिया, cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ हम साइन थीटा क्या है? एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। क्लियर? इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ देखते हैं ये देखिए, तो a प्लस बी, a माइनस बी दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक टोटल टर्म को, एक टोटल टर्म ए दिखाई दे रहा है, ए यहाँ भी देखिए टोटल टर्म ए, और ये मेरा क्या हो गया? बी, ए बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर यानी इस टोटल टर्म का स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना है? 1 का स्क्वायर, नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू -1 बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो 1 से 1 चला गया, क्या बचा? 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा चला गया, क्या बचा? 2। क्या बचा? 2। हमसे पूछ रहा था कितना के बराबर होगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8। 2 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चौथा का तीसरा देखते हैं, क्या कर रहा है? सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, 4 ऑप्शन दिए हुए, किसके बराबर है? तो हम देखते हैं इसे सोल्व करके। सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस
साइन है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस है, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं साइन है बटा कॉस है, 1 माइनस साइन है। कॉस है क्या होगा एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है डिवाइडेड बाय कॉस है। दिखाई दे रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉस है। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो हम साइन को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस है, कॉस से कॉस चला गया तो एक कॉस बच जाएगा कॉस ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए का है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का 4 देखते हैं, कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर है, 4 ऑप्शन दिए गए किसके बराबर है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा tan स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, tan स्क्वायर ए प्लस में 1 ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा इंटू tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम है, ऐसे है 3 प्लस 4 लिखे या 4 प्लस 3 दोनों बात बराबर होगा, इधर पहले कर देंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है चला गया, क्या बचा tan स्क्वायर है, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित जो नीचे दिया है जिसमें से पहला ये दिया हुआ है, जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, सबके सब हम थीटा कहाँ से बात करेंगे 0 से 90 के बीच की है, उसी पे हम बात करेंगे। पहला सवाल है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के, ए और ए आपस में क्या है बराबर है। देखते हैं, हम लेते हैं क्या एल एच एस, बायां पक्ष मेरा ए है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से नहीं ये हो गया, ये पूरा का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है, हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर का मतलब है दो बार आपस में मल्टीप्लाई है,
कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार हमें दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा चला गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमें यही प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये बराबर किसका हो गया, RHS के, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। पांचवा का दूसरा देखते हैं। सवाल कर रहा है कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बराबर है 2 सेक ए के। दोनों को आपस में क्या है, बराबर है। दिखाना है कैसे बराबर है। हम चलते हैं LHS, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इसको ओपन किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, जस के तस रहने दिया। साइन स्क्वायर हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसको देखिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब कितना, 1 होता है। तो हम इसको क्या 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 बटा कॉस ए, 2 इंटू 1 बटा कॉस ए। 2 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए बराबर, यही तो मुझे प्रूफ करना था। क्या आया, RHS प्रूव्ड। देखते हैं क्या कर रहा है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर है कितना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का। LHS बराबर tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। अब हम tan थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में बदल लेते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस कॉस को कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम ले लिया था हमने। उसी तरह क्या है, कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, एलसीएम हो गया, यहाँ क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन ऊपर चला गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? यहां से क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ क्या है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बस साइन का फर्क है। तो इसे क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन प्लस में हो जाएगा, कॉस माइनस में हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस में हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हम क्या लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है साइन माइनस कॉस थीटा है तो क्या बचेगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक क्या है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। यहाँ देखते हैं इसका फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लगा देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट। हम जानते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, हम कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख देते हैं 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी देखिए ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा 1 बटा साइन कितना होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस कितना होता है सेक थीटा प्लस 1। हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था क्या 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर RHS प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस सेक ए। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन LHS बराबर 1 माइनस सेक ए डिवाइडेड बाय
सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाय कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए बटा 1 माइनस 1 बटा कॉस ए। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1, नीचे वाला ऊपर चला गया, कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, कॉस से कॉस चला गया, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। अब यहाँ से दो तरीका, LHS को हम यहीं छोड़ देते हैं, RHS को प्रूफ करके इतना के बराबर ला देते हैं, या कुछ नहीं तो हम इसको क्या है, अगर जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + cos a प्लस 1 है ना, तो ऊपर नीचे cos a - 1 से आप गुना करके भी ला सकते हैं। अब हम देखते हैं RHS, sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हम sin a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos a इंटू 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a चला गया, 1 माइनस cos a चला गया, क्या बचा, 1 + cos a। यहाँ क्या है, 1 + cos a, 1 + cos a, यहाँ से लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर है किसके, RHS के, ये प्रूव्ड। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है सरल समीकरण cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके इतना बराबर इतना का दिखाना है, प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं क्या है, LHS कितना है, cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। RHS में कितना लाना है, cot लाना है। cot लाने के लिए देखिए, अगर cos में हम sin से भागा दे देंगे मेरा काम हो जाएगा। चलिए तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ sin a से, सॉरी दोनों तरफ नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे sin a से भाग देने पर क्या करते हैं, cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin a बटा cos a प्लस sin a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin a। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, cos a बटा sin a माइनस sin a बटा sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin a डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हम कर देते अलग अलग डिवाइड, cos a बटा sin a प्लस sin a बटा sin a माइनस 1 बटा sin a। चलिए अब एक चीज, अब आगे चलते यहाँ देखते हैं, cos बटा sin a क्या होता है, cot a, और एक क्या गया, साइन से साइन, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ भी साइन ऊपर नीचे, साइन से साइन कैंसिल, माइनस क्या होगा 1 प्लस 1 बटा साइन ए का मतलब क्या होता है, cos a के डिवाइडेड बाई क्या है, cot a प्लस 1 माइनस cos a के। इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a प्लस cos a के माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a माइनस cos a के प्लस 1। अभी अभी आपने क्या देखा है, आइडेंटिटी देखा, हमें किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है, क्या है, cos a के स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos a के स्क्वायर a
कॉट को इधर ले आते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 के जगह पे ए वाली चीज पुट कर देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसे क्या लिखते हैं, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे वाला को जस्ट की तरह से क्या करेंगे, छोड़ देंगे हम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप ये चीज देखिए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए तो एक कॉट प्लस में है, यहाँ पे कॉट होगा ना, यहाँ भी कॉट होगा, कॉट प्लस में माइनस कॉसेक प्लस 1, ये सेम चीज है, कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच गया मेरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही से ऐसे लिख दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर RHS, प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5वां का 6 देखते हैं। कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस टेन ए। ये हमें प्रूफ करना है कि दोनों आपस में बराबर है। तो हम लेते हैं LHS 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे है। अब जितना नीचे है ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सब के सब अंडर रूट में है। ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। आप ये भी जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन को उठा के उधर लेके चले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है अंडर रूट। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या है, स्क्वायर है, तो ए निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय क्या निकलेगा, कॉस ए। कॉस ए निकला, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन ए। मुझे यही प्रूफ करना था, सेक प्लस टेन, ये क्या आ गया, RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें अलग है, ये मैंने समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा था। सवाल 7 देखते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा tan थीटा का। देखते हैं कैसे होगा। LHS
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों में से क्या करते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों से क्या करते हैं, कॉस कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कॉस है, नीचे साइन है, तो साइन और कॉस में एक सर्वसमिका पढ़े होंगे आप, पढ़ा होगा आपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हम 1 के जगह पे क्या रख दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। साइन थीटा 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा घटेगा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, माइनस है, अंदर में अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये देखिए प्लस में तो प्लस से माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा 2 कॉस थीटा में से कॉस थीटा गया, कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो ऊपर नीचे सेम चीज आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट, क्या बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। सवाल नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का। हम देखते हैं LHS बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह कितना है साइन है, साइन स्क्वायर है प्लस बी की जगह कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2a इंटू बी प्लस इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब क्या करेंगे, इसे और इसे हम साथ में लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। उसी तरह 2 कॉस ए सेक ए को 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। ये साइन से साइन चला गया, कॉस से कॉस चला गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है 1 प्लस। आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे, हमने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ा था। पहला क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें देखिए यहाँ पे सेक दिख रहा है, इसे हम क्या सेक के फॉर्मूले क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा टेन को उधर लेके चले जाते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। हम लिख सकते हैं कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 2 5 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें यही प्रूफ करना था। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया RHS। ये क्या हो गया, यही आप उनको प्रूफ करना था। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर होता है 1/tan a प्लस कॉट ए का। देखते हैं LHS बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। कॉस ए को क्या लिख सकते 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। साइन ए एलसीएम लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस एलसीएम लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आप जानते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। इस साइन से ए साइन चला गया, इस कॉस से ए कॉस चला गया, तो क्या बचा मेरा कॉस ए इंटू साइन ए, इतना बचा। ए मेरा LHS बराबर इतना आया। अब हम क्या देखते हैं यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम ऐसा करते हैं ना कि अब RHS को प्रूफ करते हैं, RHS को इतना लाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। RHS 1/tan a प्लस कॉट ए। इसे साइन के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, tan और कॉट को। tan को क्या लिखते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट को कॉस ए बटा साइन ए। हम एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, यही से पहले ऐसे लिख लेते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा इंटू कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं रहता है, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए तो ये भी कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है, मेरा क्या आया लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं क्या 10वां सवाल, प्रश्नावली 8.4 का आखिरी सवाल भी है। इसमें देखिए 3 टर्म को आपस में क्या दिखाना है बराबर दिखाना है। इसमें हम पहला टर्म को क्या ले लेंगे, पहला पद मान लेते हैं, ये मेरा पहला पद है, इसे दूसरा पद लिखेंगे हम, और इसे हम तीसरा पद लिखेंगे। हम चलते हैं, पहला पद कितना है 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए का tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। हम इस कॉट को tan के टर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस
tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बटा tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे ही कैंसिल आउट हो गया। मेरा क्या बचा, tan स्क्वायर ए, ये बराबर क्या है, तीसरा पद है, तीसरा पद। देखिए पहला पद मेरा तीसरा पद के बराबर आ गया। अब देखते हैं दूसरा पद, दूसरा पद क्या कह रहा है, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। यहाँ भी कॉट को हम tan के टर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस 1 बटा tan ए टोटल का होल स्क्वायर है। 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई tan ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए, tan ऊपर चला जाएगा, tan ए डिवाइडेड बाई tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, बट a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए का, दोनों अलग अलग है। यहाँ देखिए b माइनस में, यहाँ a माइनस में है, दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। वही चीज़ देखिए, वहाँ 1 माइनस tan ए है, यहाँ tan a माइनस 1 है, तो ये आपस में बराबर नहीं होता, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब इसे बराबर हम करने की कोशिश करते हैं। इसमें से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। 1 माइनस tan ए इंटू tan ए, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस tan ए बचेगा, सबके ऊपर होल स्क्वायर है। अब देखिए तो ये चीज़ें कट जाएगा, कैंसिल आउट। 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए, क्या बचा है, नीचे माइनस 1 बचा है। माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस होता है, और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर ए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ये देखिए तो दूसरा पद मेरा किसके बराबर आ गया, तीसरा पद के बराबर आ गया, बराबर तीसरा पद बराबर आ गया। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, अतः पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा पद, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया।